जत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगर नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। मधुकर कहते हैं भौरे के लिए। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं। सुंदर खगर नाना रूपा। और पक्षी विभिन्न प्रकार का सुंदर कलरव करते हुए प्रफुल्लित हो रहे हैं। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी। निसी कहते हैं रात्रि के लिए। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को दुख होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगर नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। किष्किंधा कांड की अब तक की चौपाइयों के अध्ययन में मुझे अब तक 2 बार चक्रवाक पक्षी के उल्लेख का विवरण मिला है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी मैं और जानकारी जुटाऊं। तो चक्रवाक, जिसे चकवा या ब्राह्मणी बतख भी कहा जाता है, यह गर्मियों में यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में प्रजनन करती है और फिर सर्दियों में प्रवास कर इनसे दक्षिणी क्षेत्रों में जाती हैं, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है। यह एक सुनहरे नारंगी रंग का पक्षी है जो भारतीय साहित्य में चिर परिचित है। इसका उल्लेख कालिदास ने भी किया और चकवा चकवी के जोड़े के बारे में भारत में किंवदंतियां हैं। इस पक्षी के बारे में कबीरदास ने कहा, सांझ पड़े बीतवे चकवी दीनहि रोय, चल चकवा व देश को जहां रैन नहीं होए। इस पक्षी का प्राचीन उल्लेख यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी मिलता है। चातक रटत त्रिसाति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। सरदा तप निसि शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। चातक रटत त्रिसाति मोहि। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। त्रिसा प्यास के लिए कहते हैं। चातक रटत त्रिसाति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का, भोलेनाथ जी का द्रोही सुख नहीं पाता है। सरदा तप निसि शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। सरदा तप निसि शशि अपहरहि। निसी रात और शशि माने चंद्रमा। शरद के ताप को यानी शरद ऋतु की गर्मी को
रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संत दरस जिमि पातक टरहीं, जैसे संतों के दर्शन से, सज्जनों के, महान पुरुषों के, नैतिक और सदाचारी लोगों के दर्शन से व्यक्ति सत्संगति की ओर, अच्छे विचार और भावनाओं की तरफ मुड़ जाता है और वह जीवन की कई समस्याओं से दूर हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। इंदु कहते हैं चंद्रमा के लिए। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जिमि हरि जन हरि पाई। चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। मसक मच्छर और डांस, ये एक प्रकार की मक्खी के साइज से बड़ा साइज का, जैसे मक्खी होती है उससे बड़े साइज का होता है और इसका दंश बड़ा कष्टदायी होता है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। द्विज कहते हैं ब्राह्मण के लिए। जैसे संतों का, सज्जनों का, सदाचारी पुरुषों से द्रोह करने पर कुल का नाश हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार के सहु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। बरसा गत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार के सहु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। एक बार के सहु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करिया नहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी।
कतहु रहहु जो जीवति होई, तात जतन करिहा नहु सोई। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि या सुग्रीव ने मुझे भुला दिया है, क्योंकि उसने राज माने राज्य, कोष माने खजाना, पुर माने नगरी और नारी माने अपनी स्त्री को पा लिया है। यानी अपनी स्त्री, राज्य, धन और नगर को पाकर के सुग्रीव ने मुझे भुला दिया है। कतहु रहहु जो जीवति होई, तात जतन करिया नहु सोही। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। इहा पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। इहा पवन सुत हृदय बिचारा, यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया, राम काजु सुग्रीव बिसारा, कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, निकट जाकर के उन्होंने सुग्रीव जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। चारिहु विधि तेहि कहि समझावा, और चारों विधियों से यानी कि साम, दाम, दंड, भेद, चारों प्रकार की नीति कहकर उन्होंने सुग्रीव जी को राम जी के कार्य करने की याद दिलाई। इहा पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा।